राष्ट्रीय जनता दल दावा कर रहा बा कि 40 के 40 सीट पर भारतीय जनता पार्टी के मात दे। जदयू के भी कई गो नेता बाड़े जौन की सरकार के मजबूत हिस्सा बाड़े, वो भी एक पर आरोप प्रत्यारोप और सवाल खड़ा करता रहे। भारतीय जनता पार्टी मुकुरिए गिरी और उसके बाद विपक्ष एकजुट नजर आई। समय व्यतीत करे वाला, समय टाले वाला और अपन कुर्सी बचौले रखे के नया सगुफा। समाज सेवा, कुर्सी, पद प्रतिष्ठा सब आनी जानी बा। समाज सेवा, कुर्सी, पद प्रतिष्ठा सब आनी जानी बा। सेवक तो किरदार में नजर आवेला, सेवक तो किरदार में नजर आवेला। यह असल कहानी बा। गोड़ लागतनी हेरा से अभिनंदन बा, खूंटा ठोक हो। और नीतीश कुमार जी के यात्रा से शुरुआत करब। नीतीश कुमार जी के यात्रा के बाद कई तरह के चर्चा शुरू हो गई बा, सवाल खड़ा होके लगल बा कि आखिर नीतीश कुमार जी के यात्रा के मतलब का बा। हालांकि नीतीश कुमार जी के जो पक्ष में लोग बा, नीतीश कुमार जी के जो समर्थन में लोग बा, वो यह यात्रा से बहुत कुछ आगे पॉजिटिव बात हुई, ये बात कह रहा बा। लेकिन विरोधी यह यात्रा के लेकर के पूरी तरह से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के घेरे के तैयारी करते रहे। और वही इहो बात कहल जा रहा बा कि नीतीश कुमार जी पर्यटन करे काहे जाता हूँ। हालांकि आज नीतीश कुमार जी के जो स्थिति बा, वो रुआ समझ सकता नहीं कि एक दिन के बाद फिर उनका महाराष्ट्र के दौरा करेगा। 9 तारीख के उनकर मने काल उड़ीसा के यात्रा रहे। नवीन पटनायक से उनका मुलाकात करे के रहे और विपक्षी एकजुटता के साथ उनका सहयोग और साथ चाहत रहे। ये सब बात के लेकर के लगातार चर्चा तो चलते रहे। लेकिन जब दोनों मिल करके अइले तो नीतीश कुमार जी के पहला यात्रा याद आ गई, जौन राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात हुई रहे। और मुलाकात के कोनो पॉजिटिव रिजल्ट नजर ना आई रहे, ना कोनो बयान आई रहे। हालांकि ओकरा बाद जब दूसरा चरण के यात्रा उनका शुरू हुई तो बहुत सारा चीज़ पॉजिटिव निकल के आई। मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत सारा बात कहले और कहले कि विपक्ष के एकजुट होके के चाहिए, हमनी के तैयार बनी। एक बाद ममता बनर्जी से बातचीत हुई, अरविंद केजरीवाल से भी बात भई तो पूरी तरह से क्लियर ना भई। अरविंद केजरीवाल भी ये बात कहले कि अभी तो पहला मीटिंग है, एक बाद हमनी के आगे फैसला करल जाए। इस सारा बात के होत में अंत में जो स्थिति सामने आई वो नवीन पटनायक तक आके पहुँचे। पटना से पटनायक तक के यात्रा हमनी के खबर भी देख रही। यह यात्रा में जब दोनों आदमी एक दूसरा से मुलाकात के बाद बाहर निकल तो नवीन पटनायक भी बात कहले ऐसा कि कोई राजनीतिक चर्चा ना भइल। एक सीधा मतलब बा कि विपक्षी एकजुटता के लेकर के अभी भी पेच जौन बा फसल बा और एकरे के लेकर के नीतीश कुमार के यात्रा पर सवाल खड़ा हो रहा बा। और बिहार से जुड़ल जे भी पार्टी बा वो नीतीश कुमार के यह यात्रा के सिर्फ और सिर्फ समय व्यतीत करे वाला, समय टाले वाला और अपन कुर्सी बचौले रखे के नया सगुफा के तरफ देख रहा बा। एक अलावे महागठबंधन में भारी बवाल भी चल रहा बा। एक तरफ नीतीश कुमार जहां विपक्ष एकजुट करे जा रहा बड़े, वही बिहार में 7 दल के महागठबंधन आपसे में कई गो मुद्दा बा जोना के लेकर के एक दूसरा पर हमलावर बा। जीतन राम मांझी समय समय पर सरकार के कनेक्टी देते रहता है, तो दूसरा तरफ वाम दल भी सरकार में शामिल ना होकर के एक बात निश्चित रूप से सामने रख रहा बा। वाम दल के कहना बा कि नीतीश कुमार के स्क्रू टाइट करे खातिर हमनी के नहीं जा, हमनी के समाज से सरोकार बा और उस सरोकार के हमनी के पूरा करो जाए। सरकार भी अगर लीक से हट करके कोई काम करी तो ओकरा पर हमनी के आरोप प्रत्यारोप रही और सरकार के घेरे के कोशिश रही। एकरा खातिर जरूरी नहीं के कि हम विपक्ष में रही या फिर सरकार में रही। वाम दल जो नया शिक्षा नीति आई बा, शिक्षा नियमावली जो बनावल गई बा, ओकरा के लेकर के काफ़ी गुस्सा में बाड़े। और एकरा के लेकर के वाम दल के छोड़ी ना, जदयू के भी कई गो नेता बाड़े जौन की सरकार के मजबूत हिस्सा बाड़े, वो भी एकरा पर आरोप प्रत्यारोप और सवाल खड़ा करता रहे। खास करके शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जो लोग आए बा, संजीव सिंह के बयान रो देखल ही होकर कि लगातार वो ए पर हमलावर बा। एक अलावे और भी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जे चुन के आई बा, वो सब लोग ये शिक्षा नियमावली के विरोध कर रहा बा और आंदोलन जारी बा। एक चलते महागठबंधन में बात अपने नहीं की, सीट शेयरिंग को लेकर के भी संशय की स्थिति बनल बा। और खास करके जदयू के नेता भी
अब संशय के स्थिति में बाड़न। हाल फिलहाल में जौना तरीका से नया नया ज्वाइनिंग हो रहा बा और ओकरा के कहल जा रहा बा कि 2024 के मद्देनजर ये सारा ज्वाइनिंग और सारा कमिटमेंट के साथ हो रहा बा। हालांकि ये सब बात से जो ज्वाइन करता हो और जरा पार्टी में ज्वाइन करता हो दोनों कहता रहे कि ऐसा कोनो बात नहीं के, कोई शर्त कोई समझौता नहीं के। समाज सेवा खातिर आइल बड़ा, समाज सेवा का कितना करी है ये बात रुआ अच्छी तरह से जानता नहीं। सब कोई समाज सेवा खातिर आवेला। एकरा अलावे एगो बहुत बड़ा दावा बा नीतीश कुमार के यात्रा के लेकर के महागठबंधन के तरफ से दावा हो रहा बा और महागठबंधन के नेता भी बात कर रहे बड़े कि अब के 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 200 के नीचे समेट ले। अब एकरा के लेकर के रुगलों से तनी विशेष बात कर जरूरी बा कि अलग अलग राज्य में जो 36 को केंद्र शासित प्रदेश से लेकर के अन्य राज्य बाड़े वो सब में जो सीट बा लोकसभा के, वो सीट के अगर आंकड़ा देखी तो अभी भारतीय जनता पार्टी डोमिनेट करता है। इस सारा बात के लेकर के चर्चा जबरदस्त चल रहा बा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अब के विपक्ष के एकजुट करके इकट्ठा करके और हरा दिया, यानी सीधा लड़ाई विपक्ष बनाम नरेंद्र मोदी के भारतीय जनता पार्टी हुई। नरेंद्र मोदी के लेकर के भी कहल जा रहा बा, कहे वाला तो यहाँ तक कह रहा बड़ा कि नरेंद्र मोदी के स्थिति ऐसा होके जा रहा बा 2024 में कि वो प्रधानमंत्री के कुर्सी पर ना बैठी है। अगर विपक्ष इतना सीट ले आ दिलस, अगर कोनो परिस्थिति में मजबूरी हो गई भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में रखल और अगर नईखे रहे के स्थिति हो तो ये बात मान के चली कि कई गो ऐसा दल बाड़े, कई गो ऐसा संगठन बाड़े, कई गो ऐसा नेता बाड़े जौन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के कुर्सी पर देखल नईखन चाहत। अगर कोई समझौता भी चुनाव के बाद होके वाला बा तो उस समझौता में नरेंद्र मोदी के बिना सरकार बने के पूरी तैयारी बा। इस सारा बात के लेकर के जौन सीट शेयरिंग के समझौता बा ओकरा पर भी चर्चा दूसरा चरण में हुई। पहला चरण में सब दल के बुला करके और एक मंच के नीचे आवे के बात कही जाए। इस सारा बात के साथ साथ एगो और महत्वपूर्ण बात बा कि लालू प्रसाद के जो दवाई बा उस असर देखावे लागल बा। लालू प्रसाद नीतीश कुमार के आगे करके जैसे 2015 में विधानसभा के चुनाव लड़ले रहन वैसे ही 2024 के लोकसभा चुनाव लड़े के भी तैयारी करता। हालांकि ये बात रुआ अच्छी तरह से जानता नहीं कि बिहार में एक भी सीट लोकसभा में नहीं खे राष्ट्रीय जनता दल के। ओकरा बाद भी राष्ट्रीय जनता दल दावा कर रहा बा कि 40 के 40 सीट पर भारतीय जनता पार्टी के मात दे दिया। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के जोड़ी अगर हमें कांग्रेस भी साथ में रह गई और बाकी के दल के सहयोग मिलत रह गई तो वोट के जो समीकरण बा उस समीकरण के आधार पर जो लालू प्रसाद प्लान बने बड़े और नीतीश कुमार जो रणनीति बने बड़े ये रणनीति के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मुश्किल में पड़ सकेला। और जो लगातार बात दावा कही जा रहा बा कि 200 के नीचे भारतीय जनता पार्टी के रोक दिया, एक सीधा मतलब बा कि विपक्ष सरकार बनावे में सक्षम हो जाए। ये बात जरूर बा कि अगर ऐसा भइल तो ये मान के चली बा कि कहीं ना कहीं ये पूरे मामला में एक बात साफ नजर आई कि भारतीय जनता पार्टी के घेरे खातिर और ओकरा के कुर्सी पर ना जाए देवे खातिर सारा त्याग और समझौता करे खातिर तैयार बा नीतीश कुमार। अब देखे वाला बात ये हुई कि जहाँ एक तरफ लालू प्रसाद मास्टर पिन लेकर के नीतीश कुमार के अलग अलग दौरा करवा रहा बा, बातचीत के जो चर्चा के विषय बा वो विषय के लेकर के फीडबैक ले रहा बा। ओकरा बाद अब जबकि कहल जा रहा बा कि कर्नाटक के चुनाव परिणाम आवते भारतीय जनता पार्टी मुकुरिए गिरी और ओकरा बाद विपक्ष एकजुट नजर आई। हालांकि कर्नाटक में अभी इस सब देखे के ना मिलल कारण कि विपक्ष एकजुट ना नजर आई। अब निश्चित रूप से महागठबंधन के नेता ये कह रहा बा कि ओइजा होड़ लागल बा कुमारस्वामी के पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कि 2 नंबर के हुई और 3 नंबर के हुई। एकदम क्लियर बा कि अब के लिए कांग्रेस वजह सरकार बना रहा बा। लेकिन जब रुआई खबर सुनत हो कब वो दिन चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई, मतदान शुरू हो गई, लोग अपन वोट दे करके ये फैसला ईवीएम में बंद कर दी कि केकर सरकार आवे वाला समय में बनी या फिर हंग असेंबली हो। ये सारा बात के लेकर के चर्चा जबरदस्त चल रहा बा। बिहार से सैकड़ों के संख्या में या कहली तो हजारों के संख्या में
नेता यहाँ से गइल बाड़े और कर्नाटक में जा करके जबरदस्त फील्डिंग कैले और भारतीय जनता पार्टी के कई नेता से फीडबैक मिलल कि अभी जो लड़ाई बा वो 50-50 के बा और कभी भी पलड़ा झुक सकेला। अब देखल दिलचस्प हुई कि सब कुछ के लेकर के लालू के दवाई होके 200 पर रोके के बात होके या फिर नीतीश कुमार के यात्रा और नीतीश कुमार के यात्रा से जो निकल करके आई वो का परिणाम दी। महागठबंधन में बवाल के लेकर के भी नीतीश कुमार के चिंता जरूर बा और एकरा के शांत करे खातिर भी वो तैयारी कर रहा बाड़े। ए बीच में और भी कई गो झंझावात आई जौना से नीतीश कुमार सीधे निकल गई बाड़े। आगे भी जानकार बता रहा बड़ा कि नीतीश कुमार संतुलित ढंग से अपन नीति बनावेले, नीति निर्धारण कर ले और ओकरा में वो सफल भी हो जाए। अब देखे वाला बात ये बड़ू है कि नीतीश कुमार यात्रा करके जब आवत रहे तो का कुछ निकल के आवता। 2 राज्य के यात्रा उनकर बा, एगो तो कर चुकले, दूसर का महाराष्ट्र में उनका जा करके और उद्धव ठाकरे के साथ साथ शरद पवार से मुलाकात करे के बा और ई आगे कौना रूप में नजर आवता इहो देखे वाला बात हुई। आज के खूटा टॉक में रुआ लोग से ये विदा ले, कल फिर भेंट हुई, अलग विषय हुई। तब तक रुआ लोग से निहोरा बा कि कमेंट बॉक्स में अपन विचार जरूर लिखी सब है और बिहार के बदलत राजनीतिक परिस्थिति से देश कितना प्रभावित हुई ये बात के भी जरूर लिखब सब है।